ते एक 4,60,000 रुपयाचा सिमेंट रोड दिलाय, 2-2.5 लाख रुपयाचं ते शेड वगैरे. बस म्हणजे आतापर्यंत 22 वर्ष 10 लाखाचं जवळजवळ तुम्हाला 10 लाखाचं बजेट काढून दिलं. 10 लाखाचं 7 लाख फक्त खोटे आश्वासन त्याच्याकडून घ्यायचे. सरपंचात तिथं बोलवायचं, ऑफिस मध्ये बसवायचं, चहा पाजायचा, बस तुम जाओ तुम्हारे पीछे काम आ जाएगा. ह्या धुळीमुळे लोकांचे स्लॅब पुरे काळे काळे येऊन जाते, इतका डस येतो. लोकांना त्रास आहेच पोटाच्या विकाराचा पाण्यामुळे. आज आपल्या गावामध्ये बेरोजगारी खूप जास्त प्रमाणात आहे. इथे काही नोकरीवाले किंवा कास्तकार लोक किंवा शेतकरी लोक नाही आहे आणि त्यांच्याकडे पैसा आहे. ते फक्त इथं वॉटर फिल्टर लावून स्वतःच्या घरच्यासाठी आपलं पाणी शुद्ध करू शकते. बाकीच्या गरीब लोकांनी पाणी पिऊन का मरायचं आहे का? गावात जाते रस्ते बेडून टाकले त्यानं. जे आमचा पहिले रस्ता होता चौकीचा तो त्यानं बंद करून टाकला. बंद करायला नव्हता पाहिजे ना त्यानं. एवढे मोठे पोरं आमची जाईन कुठून कामावून एवढं फिरून जावं लागते वर्धेवरून. इथून 2 किलोमीटर तर आता 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर जावं लागते त्याला. 20 वर्ष झाले आम्ही सांगून ठकून गेला आहोत त्याने पाण्याबद्दल. आता तर पाणी आम्हाला दिलंच पाहिजे. त्याने चांगलं प्याले नाही तर भुईगावच्या बिमाऱ्या वाढणार आहे. पूर्ण नाल्याले लाल पाणी आहे, सगळं पूर्ण सगंध पाणी आहे. आता आम्ही सांगून ठकून गेला. आता मुलाबाळावर मोठा अत्याचार होत आहे आमच्यावर. आमची तर पेढी झाली पण लहान पोरायची सुद्धा सांगता येत नाही का होणार. आपण इथे कोल्ड रोलिंग करतो आणि हॉट रोलिंग करतो. या रोलिंगमध्ये लोखंडाला थंड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरलं जातं आणि हे सर्व पाणी प्रक्रिया केलेलं पुनर्वापर करून शेवटी ते बाष्पीभवन होऊन नाहीसं होईपर्यंत वापरलं जातं. परंतु त्याच्यानंतर सुद्धा जर काही थोडं एफ्लुएंट अतिरिक्त असेल की ज्याची कारखान्यामध्ये आता गार्डनिंगसाठी, ट्री प्लांटेशनसाठी, थंड करण्यासाठी काहीच वापर करणं शक्य नाही आणि पुनर्वापर करताना पाणी ह्युमन कॉन्टॅक्टसाठी लोक सायकोलॉजिकली पुन्हा ते पाणी जर शुद्ध केलेलं त्यांना दिलं तर जिथे माणसाचा संपर्क थेट येतो तिथे वापरायला भावनात्मकदृष्ट्या तयार होत नाही. तेवढं पाणी फक्त कारखान्यातून बाहेर सोडलं जातं, अन्यथा नाही. ये फैक्ट्री तो 20 साल से चलते आ रही. पहले लॉयड थी, लॉयड को उत्तम ने खरीदा, अब उत्तम गालवा हो गया, उत्तम मेटालिक हो गया, अब उत्तम वैल्यू का चालू है. यानी ये 20-22 साल से इनकी कारखाने चालू ही थे तो लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी. तो इन्होंने जन सुनवाई उन लोगों के बीच में बैठ के लेना था ताकि वो गांव वाले, साहब गांव वाले तो गरीब लोग हैं, गांव वाले तो गरीब हैं, वो तो आ नहीं सकते साहब. यहाँ आएंगे उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन गांव के पास में रहते वो खुल के बोले तो सही कि उनको प्रॉब्लम क्या है कारखानों से. साहब वो गरीब आदमी क्या बोलेंगे, उनको आदत नहीं है इन सब चीज़ों की. स्टेज पे जाना, लोगों के सामने इतने कलेक्टर एसपी पूरा स्टाफ बैठा, उनके सामने बोल थोड़ी सकते साहब. आपको उनके बीच में जाना चाहिए, MPCB डिपार्टमेंट वालों को उनके बीच में जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है. उनके पास अंदर में फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगे हैं, यानी कि उसको डबल प्रोसेस करने के लिए. और उनको पर डे का वो 12 लाख रुपए पर डे का उनको खर्चा आ रहा है. तो 12 लाख रुपए बचेगा तो उसका जो 5-6 आदमियों का उधर सैलरी होता है ना उनके लिए, वो क्या मैनेजमेंट वो उतना खर्चा बचा रही है. पूरा उन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड से पाइपलाइन डाल के उसके ऊपर बड़े बड़े उन्होंने स्टोन डाले हैं और उसमें से वो पानी पूरा केमिकल का छोड़ रहे हैं. उधर भूगों के अंदर पानी पूरा रेड दिख रहा है, पीला और तो पूरा रेड एक्साइड है. वो जगह को कैसा उन्होंने उसका पूरा खा डाला, यानी कि उसमें कुछ होगा ही नहीं. वो पर्सनली भेजे थे तो वहाँ पे तो खराब आया तो मैंने बंद करवा दिए, पीने के लिए बंद करवा दिए. वैसे तो गांव के पूरे कुएं रेड मार कर. हाँ ना तो सभी पूरे कुएं सब बोरिंग रेड मार कर. वो तो यूज नहीं करना, तो वो नहीं यूज करना, क्या करें. पाणी आहे ना विहिरीचं, म्हणजे नळातच पाणी तेच वापर करून राहिलो ना. का सांगितलं तुम्ही डॉक्टरने तेच बोल. बोरिंगचं पाणी प्यायचं नाही म्हणे, विहिरीचं पाणी प्यायचं नाही म्हणे, नळाचं पाणी. पण नळाच्या पाण्याची सुद्धा चव बदलली ना. नळाचं विहिरीचं पाणी आहे ना, नळाचं विहिरीचंच पाणी आहे ना. विहिरीचंच पाणी आहे. भुगावमंदीची विहीर असं सांगितलं नाही का? आता भुगावमंदीची सांगितलं विहीर थे आहे, नळाची नळ काही कंपनीवाल्यानं पाण्याची मागणी केली, मग पवनारच्या पाण्याची का मागणी पूर्ण नाही केली या लोकांनी. आता आम्ही गाईचं दूध वापरतो
त्या गाईच्या दुधामध्ये जसं आणलं त्याच्यात पाणी जर टाकलं तर दूध तुरंत फाटून जाते. उलटीच करते का वॉमिटिंग करून टाकते वांत्या करते. तुमचा केस कसा नाही करत आहे, जेवणच नाही करत बरोबर. जेव- जेवण करते कमी कमी. तुम्ही काही देता का हो दूध वगैरे फ्रूट वगैरे? हो सगळंच देते पण कमी प्रमाणात खाते. भोगांव में सर्वे किया है, चितौड़ा में सर्वे किया है. भोगांव में हमें करीब 50 में से 26 बच्चे कुपोषित मिले था. 50 में से 26 बच्चे कुपोषित. साहब जिस देश का भविष्य बच्चे है उनका अगर वो कुपोषित है यानी अंडरवेट एंड हीमोग्लोबिन कम है. साहब अंडरवेट हीमोग्लोबिन कम होने के बाद 3 साल से 5 साल के बच्चे को क्या ब्रेन डेवलप होगा और क्या देश का भविष्य बनाएंगे. त्याच्यामुळे या कंपनीचं आपल्याला काही मिळत नाही. मिळत असतंय आतापर्यंत दिलंही असतं पण हा गाव कसा आहे गेला की 5,000 मारले का चालला घरी. दुसरा सरपंच गेला का चालला घरी. सचिव गेला का चालला घरी. याचे पैसे खाऊ खाऊ हे गाव बंद ही बेकार झालं. ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है. तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 6.25 है. अब पीएच वैल्यू अगर 6.25 है तो ये दैट इज टू बी द एसिडिक इन नेचर. वो साइल और साइल हमने कुएं का पानी से लेके तो सब 4-5 पूरे देहात का लिया. ये पानी पीने के लिए योग्य है ही नहीं. जास्त नुकसान म्हणजे कास्तकाराचं आहे. त्या कंपनी आली तेव्हापासून या जे रात्रीचा ढीग झाला त्या ढिगाच्यामुळं सर्व डस्ट मालावर बसते आणि त्या मालाची क्वालिटी बदलते. पीक ज्याप्रमाणे पद्धतीत पहिले 20 वर्ष अगोदर येत होतं त्या पद्धतीचं आता येत नाही. अजिबात नाही फुल होत नाही चवडा नाही होत. दुसरा पीक का घेता मग तुम्ही? बस पराठीनं सोयाबीन गहू मग अच्छा मग काहीच नाही. तेवढंच आहे. भाजीपाला होतच नाही 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 जळून वांगी सुद्धा जळून जाते पाणी दिलं वांगी पण हे गोडनिंबाचं झाड असतं. पाले आले असं मावावरातलं तर पाणी सोडलं पिंकरनं तर गोडनिंबाचं झाड वाहून गेलं होतं. हाच निंबाचं झाड ना गेल्या वर्षी पिंकर उरले ना पार खतम झालं. वरून पाणी दिलं तरी हो 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 पिंकरच्याच पाण्यानं जळलं. तुम्ही शेतात जा बरं. शेतात जसे अंगात आपले काळे अंग होऊन जाते पूर्ण अंग असे येऊन जाते कपडे बेकार होऊन जाते. पराठी एवढ्याला दिसते असं वाटते का खूप बोंड लागणार आहे पण ते कारखाने पाणी पाऊस गेला का ते सर्व खालतच सांगते त्या वाफनं आणि ते लाकड जास्ती. हो कापूस वेचताना हे असे काळे काळे हात होते आणि काळे काळे अंग पाय होते. धुड्डा उडते ह्या कंपनीचा. यानं घास नाही वाढत माल नाही वाढत. भाजीपाला लावा तो सुद्धा काळा काळा होते. ढोरं माल खात नाही. ढोरं पाणी नाही पित बिमार होते. अशा नाही पाजलं तर बिमार होते ढोरं. पातळ संडास आजारी पडते ढोरं. पातळ संडास करते म्हणजे पूर्ण काळपट डस्ट राहते डस्टमुळे आणि चारा खात नाही. जसे चांगला चारा खाते तसे खात नाही हा चारा. सुन्न हो गया लेकिन गाय गया हो. मग आम्ही कायच्या भरशावर जगावं. काहीतरी आता तुम्ही हे करा आमचं. काय नाही आत्महत्या करून मरावा आम्ही. खेती से रिलेटेड अपन जो भी उस एरिया से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और वो चीज़ मार्केट में आ रही है भले ही वो ड्रायर हो कि लिक्विड के रूप में रहो जैसा फ्रूट में रहो कि भाई अनाज में रहो उसका इफेक्ट तो हो ही रहा ना. कौन सी चीज़ अपने को अच्छी मिल रही है. अपने को लग रहा हरी चीज़ आ रही है खाने के बाद में पता चलता कि कड़वी क्यों लग रही है. वहाँ पे साहब एक एम्प्लॉय मिला हमको. एम्प्लॉय यानी वो उसकी बीवी मिली जब सर्वे कर रहे थे तो बोले ये उत्तम गालवा में जो कारखाना था लॉयड था उस समय ऊपर से गिर गया बोले कारखाने में. साहब वो ऊपर से गिरा वो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है. उससे कुछ होता नहीं. उससे बोलना नहीं होता. उससे चलना नहीं होता था. लॉयड स्टील प्लांट से कुछ मिला मुआवजा मिला. वो बोले नहीं साहब बोले 3,000 रुपये महीना देते लोग. महीने में 3,000. साहब वो 3,000 में उस आदमी का क्या होगा. वो जिसको चलना उसको मेंटेनेंस में 5,000 रुपये लगते हैं. उस दवाई में उसमें और बाकी 2 बच्चे उसकी माँ उसकी बीवी. जिस आदमी ने ऑन ड्यूटी कारखाने में काम किया और ऊपर से गिर गया उनके काम के लिए गिरा है उनके प्रीमाइस में गिरा है और उसको ये मुआवजा. पिल्ले पाले कसं का खाने को जो मोहताज है वो क्या वकील से बात कर रहे हैं. क्या वकील की कीमत देगा. उसको जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं.
बापूरावजी साठवणे यांच्या शेतामध्ये स्प्रिंकलर पाणी ओढले केलं असता त्यांची पराठी पूर्ण जळून भस्म झालेली आहे. ॲक्च्युली त्यांना कळवलेलं आहे. त्यांनी कळवल्यानंतर सांगितलं की तुमची भरपाई देऊ, तुम्ही पुढे जाऊ नका. त्यांना कोणत्याच प्रकारची पुरवठा तर मिळालीच नाही, पण त्याच्यावर कोणत्याच प्रकारची उपाययोजनासुद्धा केलेली नाही आहे. तर यानंतर यावर्षी काही शेतकऱ्याची तशीच परिस्थिती झालेली आहे. पण शेतकरी कसं त्यांचे मुलं ते असल्यामुळे काही गोष्टी ते थोडेसे बोलू शकत नाही, कारण त्यामध्ये ते मुलं त्याचे वडील अशी काही समस्या घेऊन गेले तर ते कंपनीमधून बाहेर करतात. माया 300 रुपये रोज झाला, 2 वर्ष काम केलं भैया, पण करू का आता झालं पुन्हा थोडंसं ह्या माका बरं पीएफ कटला पोरायचा पीएफ कटला 6-7 याच्यामध्ये पटकन आहे. हे पीएफ कुठे गेला, का कुठे गेला, पीएफचे कागदपत्र का झाले, पीएफ नाही निघून राहिला पोरायचा. मग पीएफ तर देऊन टाकायला पाहिजे होता ना, पीएफ सुद्धा नाही दिला त्याने. रिसिप्ट दिली असेल ना पीएफ? नाही, काहीच नाही दिलं. फक्त रजिस्टर मला कसं माहित का पीएफ कटलं? म्हणजे पगार सांगे ना, पगार कमी निघाला. पीएफ माहितीतून जेव्हा आम्ही पेमेंट नाही जाऊ ना, पुन्हा म्हणते ठेकेदार नाही ठेकेदार म्हणे ना, पीएफ कटून राहिला म्हणे. 6 महिन्याच्या नंतर तुम्हाला पावत्या भेटते म्हणे. भाई सिचुएशन की समझता ही नहीं. 7 बार मैं 7 स्टैम्प पेपर लिख के दिए थे, 7 स्टैम्प पेपर, लेकिन सब रीजन मेरा ही निकलता है कि इसकी ड्यूटी महीने में 10 दिन रहती है. नहीं, तेरे पास तो सैलरी वगैरह सब रिकॉर्ड होगा ना, कितने दिन की ड्यूटी जाता है, क्या जाता है, क्या है? वो बराबर है ना सेट आपका वाला. अगर मैं 15 अगर महीने में मैं अगर ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसमें ओटी रिकॉर्ड में कहाँ आ रही है? तो वो तो हो ना रिकॉर्ड में, वो भी तो ड्यूटी हो गई. तो उनके पास है ना वो रिकॉर्ड, वो क्यों नहीं देते वो लोग? वो सिर्फ ड्यूटी की गिनती दिखाते हैं. जैसे कि मैंने अभी कल नाइट कर लिया, मेरी ड्यूटी हो गई. तो नाइट करते, तुम डबल ड्यूटी करते क्यों? गेट के बाहर कार्ड ले गए, ये ले गए. ऐसा रूल लगा के रखा है, अगर जब तक कि अपने हाथ में कार्ड नहीं लेंगे अपन दूसरे दिन ड्यूटी में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड गेट पे जमा करना पड़ता है. कारखाने से तो बहुत नाराज़ी हो, क्या करेंगे अभी. चला अगर मैंने आवाज़ उठाई तो कल मेरे घर की इन 2 आदमी की नौकरी जाती है. 90% सब प्राइवेट है, सब ठेकेदारी पे. ठेकेदारी का मतलब ये है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट के कोई रूल्स लागू नहीं होते. जब चाहे लेते और जब चाहे निकाल देते. वो डरे हुए रहते, हमेशा डरे हुए रहते. वहाँ का पूरा एम्प्लॉय डरा हुआ है साहब. नौकरी देने के पहले रिजाइन पेपर पे साइन लेके रखते साहब, कि वो आगे में बोले ही ना, कोर्ट में खड़ी ना. पहिले मला इलेक्ट्रिक फुकट म्हणे बर पडली. असं म्हणे का असं? लोकं जमा व्हा म्हणे. आता इलेक्ट्रिक फुकट नाही, काहून तर याची तोंड बांधले ना. जमीन पिकत नाही, पिकावर असर झाला. नोटाईन बंद तोंड बांधले, आपापल्या घराला बांधून घेतले, लेकरं सुखी केले. मरा तसेच. तेव्हा आमचे काही रस्ते चालू होते, भुगावतील जाणारे, सेलू काटेल जाणारे ते रस्ते आमचे चालू होते, पांढरे रस्ते. ते रस्ते सगळे आमचे बंद करण्यात आले. आणि 2-4 लोकांची आमची इथं डेट झाली आहे त्या कारखान्यात ड्युटी करता करता. जे लोक ड्युटी करून यायचे त्याचे बिचारायचे ते मरण पावलेत. त्यांचा मृत्यू झाला आहे. शिव बंद क्यों कैसे किया? वो जो है ना उसने वहाँ से कोर्ट में से बना के लाया कागज, ग्राम पंचायत में दिया लगा दो करके, उसने दबा के रख दिया. कोई अड़चन होंगी किसी को तो कोई गांव वाले की, उसने दबा के रख दिया, कुछ ने सब कोर्ट में से ले लिया. आमच्या गावच्या जे पांधन रस्ते पूर्ण या कंपनीने स्वतःच्या अंडरमध्ये दाबून घेतलेले आहे. आणि त्या दिवशी सुद्धा त्यांनी अवैधरित्या ना ग्रामपंचायतला कोणती परमिशन घेताना विचारता डायरेक्टली त्यांनी तिथे टावरचे बांधकाम चालू केले होते. दूसरी शिव यानी पांधन गवर्नमेंट रास्ते पे इन्होंने टावर खड़ा कर दिया. जैसे ही हमको फ़ोन आया, मैसेज आया, हम वहाँ गए, देखा कि उनका टावर आधा खड़ा हो चुका था. जब हमने उनको पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई राइटिंग में है, बोले हमारे पास सब राइटिंग में, हम कल बता देंगे, तब तक काम बंद करो और ये जेसीबी जब्त कराई जाए. ऐसे 3 रस्ते, 3 पांधन इन्होंने इंक्रोचमेंट किए साहब. ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो गवर्नमेंट के रास्ते, पब्लिक यूटिलिटी चीज़ है. तो आप रास्ते कैसे दबा सकते, रास्ते बंद कैसे कर सकते लोगों के साथ? आंगनवाड़ी को मैंने बोला छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ा कंपाउंड दे दो. आज उसका फोटोग्राफ लिया ना, पोल गाड़ के रख दिए वहाँ पे. अभी तक जाली नहीं आई क्योंकि मिल ही नहीं रही इनको. अभी तक के मैंने उनको 100 बार बताया कंपनी वालों को. उन्होंने जाली भेजी थी, वो कूलर वाली जाली, उसको मुर्गा जाली बोलते, वो कूलर वाली भेजी थी. मैंने मना कर दिया. मैंने बोला ये जाली यहाँ पे कैसे टिकेगी, ये तो कोई समझ लो घुस जाता. मैंने बोला वो जो वाल कपड़ की अलग से जाली आती है, तो उनको वो जाली बताने के लिए मेरे को आधा घंटा लगा.
कैसी है क्या है उसकी डिजाइन बताओ, वो मार्केट में उपलब्ध है क्या? बेड़ा बन के बेड़ा खाते उपलब्ध हो। मार्केट में छोड़ो, तुम्हारी कंपनी को पूरी लगी हुई बेड़ा है। बन के बेड़ा खाते हो। Slag is not permitted। हाँ, तो उसका मैंने अपना कवरिंग लेटर और इस पे दिया था कंपनी को, स्लैब उठाओ करके। ये जो आपने स्लैब डाली है अपनी जगह पे, तुम्हारी जगह पे स्लैब है, लेकिन ये हमारे मौजे में आते हैं और हमारा कुछ भी नहीं किया। ऑफिस जो खुला है यहाँ पे ग्राम पंचायत, हमारी परमिशन ली क्या आपने? वहाँ पे जो कुछ भी आपको डेवलपमेंट करना था या स्लैब डालना था या कंपनी डालना था, तो परमिशन तो ग्राम पंचायत की लगेगी ना। वो बोल रहे हैं कि हमारी जगह है, परमिशन काय के लिए होना? तो मैंने बोला ऑफिस काय के लिए है फिर ये ग्राम पंचायत? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके तहत इनको काम करना होता है, CSR की कमेटी बनाई जाती है जिसके अंडर में 2% ऑफ देयर प्रॉफिट, 2% जो कंपनी है उसकी जो प्रॉफिट का 2% इनको पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना होता है। उस CSR के थ्रू स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लेना चाहिए, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, स्कूल्स डेवलप करने चाहिए। ये हम चाहते साहब, जो गवर्नमेंट नाम से स्कूलों में अच्छा इंग्लिश मीडियम की भी एजुकेशन हो, पूरे गांव डेवलप हो, गांव और कारखाने दोनों साथ में डेवलप हो साहब। यहाँ है ना तो वायरल फीवर ज्यादा है, इसलिए कि ये धूल ज्यादा है और उनके मुंह कपड़े सब काले काले हो जाते क्योंकि पूरी धूल उनके घर में आते हुए। और कितने भी लॉक करो कुछ भी करो, सुबह उठ के देखे तो पूरे मैंने उनकी वॉल है वो पूरी काली की काली दिखती। एवढी धूळ राहतात आणि एवढा आवाज होतो की लोक परेशान होतात। आपण कपडे जरी धुतो ना तारावर टाकतो, हवा आली पूर्ण धूळ ह्या कपड्यावर येऊन बसते। हे डस्ट हा हे येतं इथपर्यंत येते का? अंगावरची खाज होते, अशी बारीक फोड येते, फोड येते बारीक बारीक चुन डसल्यावर लागते असं म्हणजे अंगावर। डॉक्टरकडे जा तर का म्हणते त्याला आपल्या गोळ्याचं रिॲक्शन आला म्हणते, औषध घ्यायच्याही नका घेऊ, रिॲक्शन होई म्हणते हे। ये कंपनी से डस्ट उधर लेके जाते हैं अपने, वहाँ पे जो थप्पी लगी है अभी कंपनी के बाजू में, एसिडिक डस्ट है ना, उससे तो एलर्जी होना ही है ना। और अभी कौन सी भी गाड़ी गई वो डस्ट उड़ती है, अपन वहाँ पे अगर जा रहे आ रहे जा रहे बाइक पे बोलो या ऐसे भी घूम रहे, वो डस्ट का कुछ ना कुछ तो तकलीफ अपने को होना ही है। तो सब डस्ट ही एलर्जिक डस्ट है ना, एसिडिक या आयरन, खांसी भी बहुत होती है। बच्चे सवेरे स्कूल जाते, शाम को देखना पूरे काले हो ही जाते वहाँ से, कपड़े तो पूरे किसके बच्चे देखे तुमने? मेरे खुद के ना, लॉयड में है। हाँ लॉयड्स में ना, काले होके आते एकदम। हाँ, उनके जो कपड़े हो गए, उनके जूते वूते देखोगे तो वो जो उसकी जो उल्टी है वो पूरे उनके जूते पे दिखेंगे, कपड़े तो एक ही दिन में खराब हो जाते। जब भी छोड़ने जाते थे तो ऐसा लगने लगता था कि सांस से रोक के चलो, क्योंकि वहाँ की जो गंदी बास और मतलब वो जो धुएं की बास आती थी तो ऐसा लगता था। तो ये मैं ये सोचता था, लिटरली ये सोचता था कि वो बच्ची के क्या हालत होंगे कि जो रोज़ बेचारी गाड़ी में जाती, खुला गाड़ी में जाती है, आती है, इतना घंटा वहाँ बिताती है, तो उस पर क्या बीतती होगी। केवल यही चलते अच्छी स्कूल है BLGN, इसके बावजूद भी मैंने बच्चे को यहाँ से निकाला। ये कॉलेज लॉयड स्टील के बहुत पास में है कि यहाँ पे डस्ट का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों को आते जाते वक्त कपड़ा पहन के आना पड़ता है, और इवन अंदर बैठने के बाद में यहाँ पे अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। अपन अगर विदाउट गॉगल आप अगर भूगांव से अपने यहाँ से चौक से भूगांव अगर गए तो कारखाने के पास से, उसके बाद में आपने थोड़ी दवा डाल दो, कैसी जलन होती है। में जो बालाजी का मंदिर बनाया हुआ है ना, बालाजी का मंदिर है ना, वो जो मंदिर बनाया है ना, वहाँ के 15 साल में कम से कम 6-7 पुजारी बदल गए। मेरे को बताओ पूजा करने वाले पुजारी क्यों बदले हैं? उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, बोले मेरे को, बोले पोल्यूशन से, बोले यहाँ पर भाई प्रोग्रेस हर जगह की इंडस्ट्री से होती है, लेकिन इंडस्ट्री की मतलब पोल्यूशन की कीमत चुकाकर या मतलब पर्यावरण की कीमत चुकाकर ऐसी प्रोग्रेस क्या करना? इसके ऊपर है ना उपाय है, डॉक्टरों ने ध्यान देना चाहिए उत्तम मालूम है कि जो पोल्यूशन कम किया कैसे किया जा सके। इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है ना भारत में। हाँ, ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। डॉक्टर बिमाऱ्या नाही सापडून राहिले, आपल्या गावात एक डेट झाली
बिमारच नाही सापडून राहिली. 4-5 दिवसात नुसतं तिचं पोट दुखायला लागलं आणि 5 दिवसात तिचं पोट फुगून आलं. डॉक्टरला बिमार नाही सापडली. मरण पावली. 75% मुळव्याधीच्या बिमाऱ्या. मूळव्याध. 75. माझ्या लहान मुलीला सुद्धा मुळव्याध आहे. तो मूळव्याध काय नाही झाला त्याला? म्हणजे पाणी पचन क्रिया नाही. संडास साफ होत नाही. होतच नाही. मग पाणीच नाही पिलं तर 5 वर्षाची मुलीला मुळव्याध आहे. तुम्ही पाहायचं. आता भुगात माहीत पडलं का एक पोरगी मरण पावली 6 वर्षाची पोटामुळे. सर्व खायला मिळते पण त्या मुलीचं हालतच नाही बरोबर. म्हणजे कुपोषित मध्ये आहे का लिस्ट मध्ये? नाही, चांगलीच आहे पण मूळव्याध खूप आहे त्याला. म्हणजे संडासच्या आग होणे, रक्त पडणे. अच्छा, आतापासून लहान पोराला कधी होत नाही, जनरली होती, बच्चों कभी नहीं होता. माझ्याकडे ते 2-3 येणार आहे. वही वो शार है पूरा. पैसे कमी असल्यामुळे त्यांचा इलाज म्हणजे होऊ शकत नाही. तरी पण आम्ही इकडनं तिकडनं पैसे काढून त्यांचा इलाज म्हणजे सध्या आता चालू आहे. पण पुढं शक्यता सांगू शकत नाही. कुठून कापून काढलं का? 4 जगह मारा. अच्छा अच्छा, लेजर से ब्लास्ट किया होगा अंदर में. 6 वर्ष झालं मला किडनीचा आजार झालेला आहे. ह्या पाण्यापासूनच डॉक्टरने सांगितलं की पाण्यापासूनच आजार झालेला आहे. कुठली नशा न करता जो रोज मजदूरी कर रहा है, अगर उसके अगर किडनी स्टोन जैसा प्रॉब्लम आ रहा है पानी की वजह से, वो पैसे कहाँ से लाएगा, कितना लगेगा? एक की जान चले जाएंगे वो बेचारे क्या, गरीब आदमी क्या कहाँ से एडजस्टमेंट करेगा? उसको कुछ समझता नहीं. और गांव के कुछ राजकारणी लोग इतने खराब है कि पूरा गांव खराब हो रहा, लेकिन साला ध्यान नहीं दे रहे. और जो करने के लिए तैयार है उसके इसमें भी काड़ा कर रहे. हमारे जैसे क्या करने का? हर गांव तो भिड़े ये प्रॉब्लम हर गांव में. हमको यही कहना है, जो भी राजकारणी होगा, राजकारण बाहर रखो, अपनी गांव की जो समस्या है उसको पहले देखो. लोगों को पीने का पानी अपने को लाना है, उसके लिए भिड़ो. तो ये राजकारण की वजह से पूरा गांव पीछे चल रहा. तसेच आम्ही प्रत्येक वेळेस आता मागे शर्मा साहेबांशी बोललो, सरपंच साहेब होते, आम्ही होतो, मी होतो. यावेळेस बोललो, साहेब म्हणाले आम्हाला का कंपनी बिजनेस करना चाहती है, सरकार ने जो सरकार का काम आपसे करे, हम सरकार ने जो आप हमें बता रहे कि ये काम हमारा करना चाहिए, जो हमें बोलते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बिजनेस करना चाहती है, सरकार के काम है ये, सरकार ने करना चाहिए, हम किसके पास जाए? त्यांची जे जनसुनावणी वगैरे झाली आहे तिथे ते 4-5 वर्षापूर्वीचे फोटो लावलेले आहे प्लांटेशनचे. ॲक्च्युअलमध्ये ते प्लांटेशनचे जे प्लांट होते ते मरण पावलेले आहे. तिथे पाणी दिलेलं नाही आहे आणि त्यांनी केलेले प्लांटेशन ते सक्सेस झालेलं नाही आहे. तरी तेच फोटो दरवर्षी दाखवून आम्ही एवढे हजार प्लांट लावले, एवढे हजार हे केले, अशी फसवाफसवीची उत्तरे एक कंपनी नेहमी देत असते. आणि याच्यावर योग्य कारवाई किंवा योग्य अंमलबजावणी त्यांनी दिलेल्या जे आश्वासन आहे त्याच्यावर सुद्धा ते व्यवस्थित करत नाही आहे. गाव जर का कंपनीला दत्तक आहे आणि कंपनीचा जर का करारनामा केंद्र सरकार सोबत असा आहे की वार्षिक उत्पन्नाच्या मागे 3% हा खेड्यावर खर्च झाला पाहिजे, तर मग तो 3% खर्च तुम्ही का करत? अपने यहाँ पर जैसा इंटरनेशनल प्लेस महात्मा गांधी इंटरनेशनल धरोहर बनाई, ठीक है. उसके बाद में विनोबा भावे आश्रम है. अब इनका सबसे पहले गांधी जी का ये बोलना था कि भाई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. फिर ये हर बात में विरोध करते थे. फिर ये पोल्यूशन वाली कंपनी यहाँ कैसे आई तो फिर उसको नियम के हिसाब से परमिशन देते वो क्यों नहीं सोचा गया? जो लोक चुनावी है नागपुर में क्यों नहीं ली गई? कोई कारण बताएं? कोई कारण है नागपुर में नहीं लेने का? अरे यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया भूगांव है. ये जन चुनावी भूगांव में लेनी थी आप लोगों ने. इनका पानी का प्रॉब्लम है, हिंगणघाट में लेना था. आप ये बीच में आके क्यों लेते हो? नागपुर में क्यों नहीं लिया आपने? आप सब लोग जितने बैठे हैं भूगांव आओ मेरे साथ. पानी पीने लायक नहीं बचा. 60 फीट बोरिंग के नीचे पानी लाल है. बोरिंग बंद करने पड़े. आप क्या बात कर रहे हो? गांव का काश्तकार यहां तक पहुंचते ही नहीं देते आप लोग. वहां पे नोटिस ही नहीं लगती. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने बुलाए हुए लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, और ये लोग पैसे खा के बैठे हैं यहाँ पे. जितने ने पहुंच नहीं बोला, यहाँ सिर्फ हमारा चल रहा है
पॉल्यूशन के लिए, बाकी कोई चीज पे बोलना ही नहीं किसी ने। एम्प्लॉयमेंट तो साहब ऊपर वाला देगा ही देगा, जिसने पैदा किया है वो पालेगा नहीं। अगर आपको अगली जन सुनाई लेना है, भुगाव में आओ आप सब लोग, और सब लोग को मेरा आह्वान है, नहीं तो ये भुगाव वालों को 15 साल में ये गांव छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इनको लड़ने और मरने के लिए रास्ते पे आना पड़ेगा। ये बात ख्याल रखो सब लोग, ये तैयारी रखो सब भुगाव वालों। और ये जो चितौड़ा वाले बोल रहे हैं, और भुगाव कैसा स्लोप पे पूरा पानी ये लोग वहां छोड़ते और जमीन के अंदर पर्कोलेट होता है, सब नालों में, घरों में, जहाँ बोरिंग है, हर जगह पीने का पानी लाल हो चुका है साहब। बीमारियां इतनी होगी, वो आदमी जिंदा रहने का कितने दिन रहेगा, उसकी वैसी 10 साल आयु कम होगी। आपको फिल्ट्रेशन प्लांट, हमारी किसी भी प्लांट के लिए अपोजिशन नहीं है, हम चाहते हैं 10 आए, लेकिन जो नॉर्म्स है, जो आपको डेवलपमेंट करना है, गांव को जो दत्तक लिया है आपने, कमिटमेंट किया है, डू इट एंड फुलफिल इट, इसको करो आप लोग। मैं भी किसान हूँ, मेरी भी भुगाव में खेती है, मेरी भी कई जमीनें खराब हो चुकी है, बहुत सारे काश्तकारों की भुगाव की जमीनें खराब हो चुकी है। आप एक बार सर्वे करो। अच्छा, ऑनेस्ट लोग जो जिसको खाने की इच्छा ना हो, ऑनेस्टली ही वांट टू फाइट, नहीं तो किसी के मजार पे रह के आप ताजमहल मत बना, किसी को मार के आप एम्प्लॉयमेंट मत दो, नहीं तो आप खत्म कर दोगे आगे आने वाली जनरेशन को, लड़ने के लिए तैयार कर दोगे। आप अपने हाथ से अपनी अपोनेंट खुद तैयार कर रहे हो।